सतपुरुष बुला दिया, आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान तू ही, उस निरंजन ने तो असुर बनाए और निरंजन ने देवता बनाए। इधर से कंस पैदा कराया पहले आते, उसने उद्मस्तारा तो भगवान विष्णु से कहा कि आप जाओ उसको मार खाओ, और कृष्ण रूप बनाकर नाना पड़ा। बेचारे भगवान कृष्ण भी इस मृत मंडल में आकर राजी नहीं था, इसमें वो संत अवतार आकर राजी नहीं है, जबरदस्ती ऊपर से प्रेरणा होती है और इनके नंबर निकलते हैं कि आपने जाना ही पड़ेगा। यहाँ तो पागलों का लोग से जो इसमें कोई कौन आओ वहां के स्वर्ग के देवता। भगवान राम आए थे, हमारे पिता थे, यानी 3 लोक के मालिक थे वह, और हमने अपनी माँ को उठा लिया, सीता ने ठाकर रावण बाज गया, उससे गेला खसिया कर लिया, फिर लठबाजा लड़ाई हुई जो वह सीता ने लाए, फिर वह सीता रहने दीना, वो 1-2 बिन ताना मार दिया कि इसी बढ़िया होती था तो रावण की राम जैसा ना हो कि रावण के पास रह आई, फिर सीता रख ली। अब वो राम ने सुन दी, वह सीता काट दी। उधर से फिर क्या हुआ, भगवान कृष्ण आए थे, 3 लोक के मालिक थे, हम नीचों ने वो भी सुख का सांस ना लेने दिया, उनको भी उसके पीछे पड़ दिए। कदे कंस, कदे तो पूतना मारने जा से, कदे चारुण के सा पहलवान, चाणूर 1 नंबर का पहलवान था कंस के राज का, और वो 17 साल के बाल गेल गुड़ा दिया। इतने नीच हैं, उसको मारन ताई वो ऊपर तो बन जा करे, और नौन तो दुश्मनी नो किसकी मार दे खत्म हो जा। और पकड़ के कृष्ण दिन वाटी टीवी दाब कर ऊपर छाती पे बैठ गए, इतनी जी बाहर आई उस चाणूर की। तो वो आए तो थे हमारे को सुख देता ही, और गीता जी के द्वारा ये बताया भाई इसे कर्म ना करो, तुम न्यों कर लो, और उसके पीछे पड़ दिए। फिर काल्यवन आ गया, भगवान कृष्ण ने मारता ही, वो फिर मुस्कंद पर मरवाया। आखिर में मथुरा को भगवान ने छोड़ना पड़ा, और द्वारका में जाकर बसा कृष्ण डरता इन मूर्खा तो पागल कुत्ता थे। वह द्वारका क्या है, एक द्वार वाली, चारों तरफ समुद्र है, इतना बड़ा टापू था, बहुत लंबा चौड़ा, और उसमें एक ही रास्ता था उसमें इंटर करने का, वो भी कम से कम 1 किलोमीटर में का था, 1.5 किलोमीटर। तो उसके अंदर से वो प्रवेश करते थे। एक द्वार की ऐसा स्थान क्यों चुना कि सारी सेना को उस एक ही स्थान पर उन्हें रख दिया कि भी कोई आवेगा तो सेना उसके ना आप पर बेड़े खड़े जाएगी। 4 तरफ से बेरे पस की बात नहीं, कुआं शिशुपाल पीछे भाज रहा, कुआं दरासंग लाठी लेकर आ रहा है, उधर से कोई न कोई। तो उन्होंने ऐसा कर लिया कि एक ही स्थान पर और 3 तरफ समुद्र हो गया। वहां जाकर अंतिम समय भगवान कृष्ण ने वहां बिताया। इसलिए कहते एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान तो ही, और अपना स्वार्थ सिद्ध करने को बना दी चारों खान तो ही। 4 खान, अंडरज, जेरज, श्वेतज, उद्भुज, इनसे ये सारी उत्पत्ति हुई। अंडरज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जेरज जो माँ के गर्भ में बच्चा रूप में बाहर आ जाते हैं, उसको जेर से उत्पन्न होते हैं, जेरज कहते हैं। श्वेतज, उद्भुज, जैसे सुरसी डोरा आप पर पैदा हो जाती है, उद्भुत कहते हैं। इस प्रकार ये 4 प्रकार के प्राणी, श्वेतज में इसमें पशु आदि, जल के पक्षी, पशु, प्राणी, और साथ में ये वन आदि आ जाते हैं। सतगुरु जी की मेहर हुई, तब हमने तेरी जान हुई, ये ओछी उपासना आप पर छुट गई, बुरे कर्मों की आन हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु उद्धार दिया रामपाल तने, क्योंकि गुरु की शरण में आने से जीव का उद्धार होता है। अब परमात्मा के नाम बिना कितना नुकसान होगा, एक शब्द सुनाते हैं। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर आई, यो सौदा फिर नाही रे संतो। लोहे जैसा ताव जाते हैं, लोहे जैसा काया देश राही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही।
तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन सब जग सौदे आहिर संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा लेखा दरगाह माई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में जम पकड़ेंगे बाहिर संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही। जा दिन की मोहे डरनी लागे, जा दिन की मोहे लजा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही रे संतो। नर नारायण दे पाय के, नर नारायण दे तो फिर 84 जाई रे संतो, यो सौदा फिर, यो सौदा फिर नाही रे संतो। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर, यो सौदा फिर नाही रे संतो। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी मरघट को ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया फूक दिया उस ठाई रे संतो, यो सौदा फिर, यो सौदा फिर नाही रे संतो। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर, यो सौदा फिर नाही रे संतो। नर से ती तू पशुआ कीजे, नर से ती तू गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कित कोरड़ी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो। प्रेत शला पे जाय बिराजे, प्रेत शला पे पितरों पेंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। बोहर सराद खान को आए, बोहर सराद काग बे कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा।
जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही रे संतो। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर जहां धूप ना छाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई रे संतो। सुरत निरत मन पवन पियाना, सुरत निरत मन शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई रे। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गल मिले कबीर गुसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे सत्संग। अब इसमें ये बताया है गरीबदास जी महाराज ने कि भाई ये परमात्मा का एक शुक्रगुजार करो कि आपको मनुष्य जन्म मिला हुआ है, और इस मनुष्य जन्म में आपको कितना बढ़िया खान पान, भाई बढ़िया रोटी हम बना लें, सब्जी 2-2 3-3 बना के खा सकते हैं, हलवा पूरी खा लें, जलेबी तार लें, किसी समय पर हलवा बना के खा लें, लड्डू और जलेबी, भाई सेब संतरे केले कितनी बढ़िया, ये सारी मेवा हम खा रहे हैं और परमात्मा का भजन नहीं करते। एक परमात्मा के नाम बिना के बताते हैं कि नर सेती तो पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कामन बोरे कि कोरड़ी चरने जाई। ओए होए, एक ईश्वर के नाम बिना कोर्ट मुकदमा मोल ले लिया। क्या खाना पड़ेगा आपको सुअर बनकर हमारे को? विचार करके देखो। या बात समझना आती कि हम सुअर को ना बनाए और के बनेंगे जब राम नाम ना लेते? तो भाई बता दो किसी शास्त्र में लिख रहा क्या हो? शास्त्रों में यही लिख रहा क्या है, जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा का नाम नहीं लेता, बुरे कर्म करता है, वो 184 में जाएगा। और 184 में कुत्ते के जीवन पर विचार करके देख लो, बेचारे का गर्मी और सर्दी को सहन करे, सारी रात गली में बैठा रहे, पो के महीने में ऊपर तक बूंद पड़े, ठंडी चाल है वहां, और गोड्डा में मुंह देकर सारी रात काटे। सुबह उठकर रोटी खान खातिर किसी भगवान का दरवाजा खोला, उसके अंदर जावे, और जब जावे अंदर उसने मैं कहा रसोई मात है, फिर सीधा रसोई में पहुंचेगा। अब रसोई में कौन बढ़न दे उसने बौड़ी बूझने? मनुष्य था जब तक दारू पिया अंडी पाक्या, क्यों ले रहा? सब भगवान कोठी बना लूंगा, एक कार ले लूंगा, ईब ले ले कार कोठी। अरे वो कार कोठियां गेला भगवान भी भजन जानता था कि आंट बने थी, बता यह काम समझ में नहीं आया तेरा, बस यह गलती मार खा गया तुम। बंदी छोड़िए नहीं कहते कि आप मकान ना बनाओ, फैक्ट्री ना लाओ, या भाई अड़ ना जोड़ो, खेती ना करो, या कोई जमींदार अपना बिजनेस ना करो, पर इसमें राम नाम ने क्यों भूल गए? या गलती क्यों कर दी तुमने? जब पेट की खातिर तो सिर धड़की बाजी ला रखी, और आत्म कल्याण की मार्ग में 1% भी काम को नहीं तुम्हारा। तो इसलिए कहते हैं वो कुत्ता फिर बेचारा, एक बार तो घर के आदमी कहते हैं चल भाई चल, कोई तो करेगा, पर वो ना सुनता, वो भूख ना सुन देती इसने। रसोई का मां पावेगा बीच में, फिर उसका गुस्सा उठक दनी के, अब देख नर बाग इतने गंदे कीचड़ में 5 सिर रसोई में बढ़ गया, फिर उसका लाठी ठोकेगा, भागता दिखेगा तो ऐसे छोड़ देगा दूर तक, उसके कितने लागो, टांग के लागी 1 घंटा रोगा, टांग ने 1 फुट ऊंचा करेगा, आध घंटे 1 घंटे तक चिल्ला होगा बेचारा, चूं चूं करें जागा आखिर ताई। फिर देखेगा कि यहां तो चल, कितना दूसरे का मुंह दरवाजा खुला बुआ, उस पर जाओगा, आगे उसके भाग उड़ा जूत मिला टूक मिला उसका। अगर वहां भी जा 2 डंडे लाग गए ना, फिर जागा बनी में, वहां पर आपने बेरा के खाका होगा वो। और पहले दारू पी के थाली के लात मारा कर, तो इतनी दूर जाती वह फिर की बन के देख बिरान माटी करवा ली, कौड़ कहानी कर ली, मूर्ख ने। इसलिए संत कहते हैं भाई डंडोरा पीटते अंडा हम घर में,
ये मनुष्य जन्म का मरना को बड़का खेल मत समझो तुम, दो घड़ी भगवान जरूर बजा करो। और जो काम तुम करते हो बीड़ी शराब मांस तमाकू अंडा, ये तो नीच आदमियों के काम थे, उनको राक्षस कहते थे पहला। अरीब हमने आम घर में स्वीकार हो लिए बात। कोई भी घर शांति से नहीं है जिनके घर में एक दारू पीनिया से एक का बतेरा हो तो सारे कुंबे का नाक में दम रखेगा, पड़ोसियों तो ही सता देगा। तो ये दारू क्यों पीने लगे हमारे बच्चे, और पहले ना पीते थे। हमारे यहां से सत्संग उठ गए, परमात्मा की जानकारी हमारे बच्चों को नहीं रही, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं रही, भौतिक शिक्षा का जोर दे दिया। हम पहले पढ़ते थे परमात्मा की इतनी मार्मिक कथा हम सुनते थे, हृदय में नम्रता आती थी। अरीब अंग्रेजी शुरू हम सिखा दे हैं, अंग्रेजी पढ़निया के पढ़ेगा शास्त्र ने, उसकी तो फिर धुन रहेगी कि मैं करोड़पति हो जाऊं, फिर कार ले लूं, अंग्रेजी टेलीविजन लाऊं, बस यहां तक सीमित हो गया, फिर अंग्रेजी दारू पीऊं। तो ये कारण क्या हुआ? दुख का कारण है अज्ञानता, सत्संग की कमी, जो हमारे समाज को आज गुण की तरियां खान लग रही है। हमारी बहन और ये बेटियां इतनी दुखी होगी उन दारू पीने वाले थे, हमारे पास इतने केस आवे पूछा मत ना, वह रोआ हमने भी रुआ देंगे ना। और वो अज्ञानता के कारण वो नाड़ी पीवा भी उसने गढ़े भी, दोनों काम करे। तो इस प्रकार ये सारा कारण क्यों हुआ? क्योंकि हम सत्संग से दूर चले गए और सत्संग हमको मिला नहीं, जिसका अभाव से हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, उनके हृदय में ये बुराई नहीं जती कि ये माड़ी चीज से दारू पीना, सुल्फा शराब आदि यानी बीड़ी होका, ये माड़ी चीज होती है। इसलिए महाराज कहते हैं कि भाई जब ये शरीर छूट जाता है उस समय क्या करते हैं कि पहले गरुड़ पाठ करवाते हैं, फूक फाक के, और 7 दिन तक कहते हैं गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं। इसलिए कि इसकी गति हो जाएगी। अब देख बांदी छोड़ भगवान के कहना चाहूं साहब को ध्यान से सुनना। फिर क्या हुआ? गति तो होनी कड़े थी नौके, फिर तो गद्दा और बैल बन गया। ये 56 भोग कहां थे, कुर्डी तरने जाता है। फिर क्या हुआ कि भूत बन गया और प्रेत शिला पर जा बैठा, और फिर तुम्हारा वो पितर बन गया, उसके फिर पिंड भरवाओ, क्या कहेंगे इसका पिंड भरवा दो, क्या हो जाएगी इसकी गति होगी, पिंड भी भरवा दिए। और फिर श्राद्धों का नंबर पड़ गया, अकीब कनागत का डोस के। एक बात बताओ, गुरु पुराण का पाठ क्यों करवाया था? कि उसकी गति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। फिर वो कित रह गया भाई, वो भूत कित बन गया। जब वो गुरुड़ पुराण ने उसको मुक्ति दे दी थी तो वो भूत कित रह गया, पितर कहां बना? कहते हैं बहुत सारा प्रेत शिला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई, और फिर नो कहें बहुत श्राद्ध खान को आए, काग वे कलमाई। आसौद के महीने में अब फिर श्राद्धों का नंबर लग गया। क्या करेंगे कि श्राद्ध काटने पड़ेंगे, वो पितर है ना वो दुखी करे ना तो सिद्ध देगा। भले पुरुषो गुरुड़ पुराण क्यों पढ़वाया, पिंड क्या खातिर भरवाए थे, गति होगी। वो फिर दुर्गति और रहेगी नारी, यानी अब कनागत और काटो और तेरा भला। अब हम आपको बताते हैं, मेरे गुरुजी एक प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं आपको, नो नहीं कोई वैसे इधर उधर की कहता हूं, और वही प्रमाण सतगुरु महाराज देते हैं। मेरे गुरुजी ब्राह्मण जाति से थे, वैसे संत जात ने नहीं मानते, पर यह हमने फीस ला रखी है, बतानी पड़ती है। और वो 17 साल की आयु में घर छोड़कर चले गए। पैतावास गांव है दादरी के पास। उन्होंने सत्संग सुन लिया, पिछले संस्कार बढ़िया थे, 2-3 सत्संग लगातार सुनने मिल गए। उनका तीसरी प्रेरणा होगी कि तो नकली सांस है, ब्याह होया नहीं था। उन्होंने सोचा इस तो बढ़िया मौका को नहीं। उन्होंने क्या किया, एक दिन खेतों में गया हुआ था, खेतों में, और आज से सैकड़ों वर्ष पहले की बात है, 116 साल की आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा अपना। तो खेतों में अपना करके विचार केव का झंझट मिटावाएंगे जन्म मरण का। हमारे कबीर पंथी साधु उनको मिल गए थे। उन्होंने क्या किया कि जंगल में चले गए। जंगल होता था पहले, वृक्ष बहुत हुआ करते थे, उनमें जाके अपनी एक चद्दर ले रखते थे पहले साथ में। वह चद्दर पाड़ के 2-3 जगह तनू, और एक पशु के कोई हाड पड़े थे उनके आसपास घेर दी, और आप निकल गए। कति ऐसे चले गए, दोबारा गांव में नहीं गए। उधर से ढूंढ पड़ी, भाई आया को नहीं लड़का सामने।
पहला तो खेत में गए, खेत में नहीं पाया, रिश्तेदारियां में ढूंढा, वहां नहीं पाया। आखिर में टो पड़ी के कहीं जंगल में कोई जंगली जानवर ना खा गया। पहला रीछ रियास बहुत हुआ करते थे, शेर भी आ जाते थे बनों में। जब ढूंढ पड़ी, कई आदमी गए इधर उधर इकट्ठे, वहां उनकी चद्दर पड़ी पागी। उन्होंने सोच लिया भाई यो तो यहाँ कोई पशु खा गया हिंसक इनको। वो आड़ इकट्ठे करके उनकी चद्दर इकट्ठी करके बना के उसकी अर्थी अरसवा कर दिया, फूक दिया। फिर 13वीं बनी, महीना मनाया और फिर बरसौदी हुई, 6 माही बरसौदी हुई, फिर वो कनागत शुरू हो गए। और 100 जब वो 16 साल के हो लिए, उनके मन में ऐसी प्रेरणा आई कि एक बार घर में दौरा लाया हूं के बरा कह दिन के से। वो घर चले गए जी, अपने भक्तों ने कार कर दी उसके लिए, सेवकों ने। और 2-3 हमारा एक सेवक था हमारा करशोड़े का, कृष्ण शायद आज आया भी वो जब हमने सेवा पर छोड़ रखा था उनके साथ, हमने ना बेरा था ये पैंतावास के हैं, हम पूछा नहीं करते क्यों संतान तो फालतू बात करनी कि हमारा घर तो सतलोक है, यहाँ है कौन। तो वो उनके साथ वहां चला गया। वहां से हमारे पास संदेशा आया कि भाई महाराज जी 45 आ रहे हैं दादरी के पास। हमने सोचा एक तो नजदीक, पंजाब में रहते थे ज्यादातर, नजदीक आए हुए, हम जीप लेकर वहां पहुंच गए। 4-5 भगत हमारे साथ वहां मिले महाराज। यहां से वहां पता चला कि ये तो यहाँ के रहने वाले थे। तो उनकी भाभी थी 92 साल की, अब भी जीव है वह। तो हमने सुबह सुबह पहुंचे, नहा धोकर रोटी राटी खा के हम बोले उससे कि माई आप एक बात बताओ, जब ये हमारे गुरुजी यहाँ से चले गए थे तो बाद में इनके बारे में आपने क्या सोच रखा था। ने बोली जी मैं आई ना जब इनके श्राद्ध मनाते पाए मैंने तो, यह निकनागत काटते पाए। अच्छा फिर ने बोली 70 कनागत मन काट रखे अपने हाथ इनके। क्यों काटती थी कि मैस दूध ना जनती ना, पंडित जी द्वारा जाती। वो कहता थारो बेऔलादा में रहा द्वारी ओ सिद्ध है, के करें उसके 500 लत्ते फलानी चीज दकड़ी और डरती 100 लटोटर करके और फालतू दे आती। इन 4 बात जाना है ये बंडानी है। पहला तो ये थारो ऊत न पूता जा रहा है वो सिद्ध है। और पिछले कितना हिसाब ला लो, एक घर में एक जरूर जाया पावस है। क्यों न के नो है कि बना पाछा होगा कोई। आज से 50 साल पहले एक का ब्याह हुआ करता और 3 नपूते जाया कर दे। एक तो घर में जरूर पाओगा पितसरा के दादूसरा। वह पहला ये अटैक करें वो जब हिसाब ला ले, हाँ थारा ताइसरा थारो मारा दादूसरा वो मर जा से बिना औलादा था। एक बार ने बोले जी गांव का थन चला गया, ने बोला थारा हरद्वारी सिद्ध है और उसके 500 लत्ते दर दो, 51 वार के दर दो। इसका श्राद्ध मेरे द्वारा कटवाना, तुमने गलत पंडित फंस गया। वो पंडित ढूंढा, फिर ने बोले चल तुम काट दियो इसका कनागत। तो नो बोले जी कोई भी घर में तकलीफ हो जाती, मान ले खेती है ना ठीक होती, नो का थारा हरद्वारी ना होने देंदा उसके काट दो। तो मैं बोला बड़ी बुढ़िया ई बता कि तेरी आख्या इसने देश का उद्धार कर दिया, दुनिया के ये दुख दूर करने लग रहा, ये तुमने सिद्ध ना था। ने बोले जी के बेराम न तो मंडा दे हैं वो मान ली। मैं बोला ये बंद कर दो इस बीमारी ने ना दिया तो के छूटे है तो लाग सा पुरानी तरह बुलाए। अब भी नहीं छूटा, चौड़े में चौंध दिखा दी नौकर ना ये तो के छूटे या तो जी हमारा लाग गे लाग रही है तरह बुलाए। अब जब पूर्ण संत की आपने शरण मिल जाएगी, आपके ऊपर ना कोई पितर सिद्ध है और ना ही आपने कोई देवता दुखी करे। अगर फिर भी आपको सेध है तो आपका नाम ठिकाने का नहीं है, ना आप सही संत से मिल पाए हो। आपको नकली नाम और नकली संत और दुख नो के नो आपके ऊपर दरे हुए हैं। अब मैं यहाँ पर कम से कम भी 100 ऐसी हमारी संगत है, अगर उनको खड़ा होकर आपके अपने मुंह तक कवाऊं और ये बेबेर गणी डरा करें, कदे हम छोड़ दें मातारिया खा जा हमने है, और कदे भाई मूर्ति पूजा छोड़ दें वो फलाना मार गिरे। नहीं, आज यहाँ भी आपको ऐसी बहनों से आपको मिला दूं जो इतनी दुखी थी, श्राद्ध काटती आना, काटते काटते माता धोकनी, श्राद्ध व्रत राखने, ओई कमोई करना, करवा चौथ करनी, यानी सारे लटोटर करती थी और कष्ट इतना भारी था कि गिनती नहीं हुआ थी। और एक नाम देते हैं हम बंदी छोड़का, सिर्फ नाम, उस नाम से वह बीमारी नहीं रहती। ये तो है मुफ्त का
मुफ्त में इलाज है, ये कोई हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि ये सुख दें, इस नाम से वो सुख आप पे आप हो जाते हैं। मैंने वहां भी बताया था, करसोड़ा गांव में एक बहन ओमपति नाम से उसका करसोड़ा ब्याह रखी है, जौड़ी लाठ की, जौड़ी की लड़की है वो उसके लगभग 18-20 साल से तकलीफ थी। कोई तो ऊपरा बता जनता सामने कनागत ठीक ना काटे, वो तो एक आम रिवाज बनी हुई है। फिर डॉक्टरों का बिना गिनती की दवाई खा ली। फिर गांव के अंदर एक उनकी अपनी मान होती है, जैसे गांव में कोई किसी देवता का को बाबा की पूजा करते हैं, नो बोले जी वहां भी जितने संत थे उन सब आगमन हाथ जोड़ जोड़ छिक लिया, वह ठीक नहीं हुई मेरी पत्नी। आखिर में उसकी क्या हालत होगी, आंखा में भी खून, टट्टी में भी खून और पेशाब में भी खून आना शुरू हो गया, अरण्यों पड़ी, बुरा हाल हो गया। तो हमारा एक सेवक है सतबीर, सेवक तो वहां बहुत हैं, लेकिन उस सतबीर के भी ऐसी तकलीफ थी उनके घर में, उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती थी और नाम लेने के बाद वह कति ठीक होगी, कोई तकलीफ नहीं रहा और बड़ी मौज हुई। उसने उस करतार को समझा जो ओमपति का पति है, कहने लगा भाई तू नो करे, इसको नाम दिवा दे। नो बोला ना अकेले रहा था नाम न, हमने तो इसे देख लिए बाबा जी फलाने, कोई राम नहीं तो या मर के पांडा छूटेगा। वो नो बोला या मर तो ली तेरी तरफ से, एक बार ले जाके देख ले कि मैं लगता ना, कोई पैसा लेते नहीं। जींद हमारी एक कुटिया है जेल के सामने, छोटी सी, एक का कमरे की, एक बरंडा एक रसोई, अब तो और बना दिया, पहले यही थी, और एक प्लाट ले रखा था बराबर में वैसे ही छोटा सा। तो वहां वो लड़की में गया जब बादली गांव में भोग लगाया, महाराज की वाणी का हम पाठ करते हैं। मैं वहां पर 5 बजे पहुंचा, मेरे ख्याल में 2 जनवरी की बात है, फरवरी की या जनवरी की, अच्छी तरह याद नहीं। तो मैं वहां गया तो एकदम जीप से उतरते मैं अंदर प्रवेश कर गया। सेवक न्यों भी बता नहीं पाए कि अंदर कोई ऐसी सीरियस कंडीशन का कोई भगत आया हुआ है। अंदर मेरा अंदर प्रवेश करने दे, और उसने एकदम ऐसी आवाज दी पर लड़की और जैसे बेहोश हो गई, मर गई हो, मतलब हाथ और न्यू कर लिए। मैंने भी सोचा भाई यूं के कहानी, पूछा भाई कौन है या, अगदिया करसोड़े तारी है छोरी, ऐसे ऐसे सतबीर के लड़के गेला और इसका पति भी साथ है। फिर उसने ठाक है नो कि 3-4 दिन पकड़ कर कुटिया में अंदर कमरे में ले आए। भाई देखो अभिमान तो उसे बुरी चीज है, हम तो कुछ भी नहीं, इस बंदी छोड़ कबीर साहब के हम तो कुत्ते हैं, लेकिन उसकी ऐसी कृपा हुई, उसकी ही शक्ति काम करे, जैसे बिजली तार के अंदर से आती है, इसी प्रकार वो परमात्मा की शक्ति संत के माध्यम से काम करती है प्रत्यक्ष रूप में, अगर संत के उसका कनेक्शन से जुड़ रहा तो मैंने तो उस लड़की का सिर पे याद रहा था, जैसे स्वाभाविक कर देते हैं ना, अको भाई कोई ना बेटी बेबे ठीक हो जाएगी, करेंगे भगवान बंदी छोड़। मैं तो उस सिर पर हाथ दिराया था, आप सतकर मानियो, मैंने हाथ नहीं उठाया, वह ऐसे बैठ गई जन कुछ भी कोई ना, बोल सतगुरुदेव। और वह उठ बैठ गई नो कति जैसे इसका कुछ भी कोई ना हो, आप सतकर मानियो, उसके खुद उसके मुंह से पूछो दुख जाऊं पेटा बरा आपका, तो मैं बोला जा बेबे सेवा करवा ले। और उस सतवीर का ही पाठ कुटिया में चल रहा था, तो वह तो सेवा करवाने लगी, तो उसका आदमी जो मेरे पास बैठा रहेगा, करतार नाम से उसका मैं बोला करतार भाई नाम लेना पड़ेगा। ने बोला जी ले लेंगे नाम, हम तो कति दुखी हो लिए थे और मन ताश इसकी कति छोड़ दी थी, या जीवत ही जब भी मरे बरोबर थी, आध्यान गोबर में घेर कहा करता नहीं पड़ी रहती थी। अब समस्या आई मां भाई एक बात सुन, नाम लेने से पहला हुक्का बीड़ी दारू कति छोड़नी पड़ेगी, और जो ये पूजा पाठ तो मान करागत श्राद्ध व्रत शरत करते हो ये नहीं करने पड़ेंगे। नो बोला जी ये पुरानी मान, क्योंकि वो द्वादशी की मान है वहां पर बाबा श्याम जी की। नो बोले इन मानना तो मैं कर कर छक लिया जी, मैं तो तंग आ रहा सो कति छोड़ दूंगा, पर मैं जो है ओका नहीं छूटा मेरे से। क्यों ना छूटा है, अगदिनों है ना रिश्तेदार आवे हैं फलानी बात हो से मां बाप नहीं, फिर तो या तो अपनी आत्म कल्याण करवा ले अर्थे समाज ने देख ले। अब वो रिश्तेदार तेरी औरत ने बता दो तो दो के बरिए उनके जा, मैं बोला ना जीव तो के बता सके, तो का छोड़ना पड़ेगा।
अब एक बीमारी कालने लाए राखी से कितन कितना, कोई दारू नहीं छोड़ सकता, कोई होका नहीं छोड़ सकता, कोई मान ना छूटती। तो नो बोला जी फिर उसका मां ठीक है, अगर ये नाम लेना है तो ऐसे है, नहीं तो कल इसका फिर ये हालत फिर हो जाएगी, आज ठीक रहेगी। उसकी तो घी बंदगी। नो बोला जी ठीक सर, मैं तो ले लूंगा, सबके मैं छोड़ दूंगा। फिर वो बताता अपनी आप बीती, कहते मैंने जिस भी सियाणे ने, बौड़े ने, डॉक्टर ने, किसने भी जो दवाई बता दी मैंने करवाई। हमारे अपने जो गांव में मान है जिसकी हम मान्यता करते हैं, वो उसकी सेवागिर बाबा है, सेवागिरी, उसकी समाधि बनी हुई है। वहां पर एक संत आता है, रहता है, उसके पास में गया जी नूर नो, उन्होंने बोला इसका उपरा हो रहा है, अगदी कर दो इलाज। 1100 रुपये लिया, 1100 रुपये दे दिए और पी कर सारे की सुल्फा, और मेरा तो इतनी ग्राहक पकड़ा दी, मैं उसने गोड़ गोड़ पाएगा दूनी होगी। मैं गया 3-4 दिन पाछा ने बोला भाई 2100 रुपये और दे ला, बाहर तो चीज लेनी पड़ेगी इसकी खातिर, आड़ा की वह काम नहीं करती सकती। बोला जी मैंने 2100 भी दे दिए, इमरता के नहीं करता, लाकर उड़े तोड़ के मैं 2-4 ऐसी जंतर मंत्र से पकड़ा, जिसके गल में बांध दे, एक बाजू का बांध दे, एक सिराना दर दिए, एक कोवे तले, मैंने वो सारे दर दिए। ने बोला कति कोई आराम नहीं। कई दिन पास मैं फेर गया, हमारा जीवा तो मरण न हो रही है। ने बोला मैंने ठेका ले रखा तेरा, सिर पर नारा आया, वो तेरा बोला ये भी करूं इसका। ने बोला फिर मैं तो माथा टेक कर सेवागिरी की समाध पे और खूब रोया, और नो बोला मैंने डेवा गाड़ दिया, रात ने अंधेरे में गया था, न ऊपर न पार तले न सर, ए देवागिरी सेवागिरी आज मेरे बालक बता दे, तेरी सदा बड़ी नो करूंगा। बोला जी किससे ने नहीं सुनी मेरी, तो मैं रो पीट कर करना आ गया। छोड़ कबीर साहब की कृपा तो मेरा जीवन दान हुआ। उसका फिर वो पाठ करवाया उन्होंने एक, उसका पिताजी अब सुडान इस पे करौथा मेले पाया, आश्रम सत्संग में आया हुआ था बूढ़ा, वो 60-65 साल की आयु का, 60 वर्ष का, वो पैरा तो तला तला जूठा हो रहा। अब वो 1.5 साल में फेंटा मैंने भगवान, और वो याद आई मेरा, उसने याद दिवाई जी बिला मैं वो सोचो 5 तला तला कंडे हो रहा था, और आपके माथा टेकन खातिर मनु के सिर के गया था, इवड़ा चाल के दिखावा था वो, इसी प्रकार जैसे वो एक्टिंग पुरानी थी उसकी, ऐसे करके दिखावा था सबने कि भाई मैं नूर नू महाराज का माथा टेकिया, तो मेरी हालत इसी बूंदी थी, 30 न्यारी मारे थी। तो वो अपने पिताजी ने बुला लाई, वह छोरी, अब पिताजी तो सारा हैंड लिया। 120 रुपए के इंजेक्शन का था जी, एक दिन लग गया था, एक इंजेक्शन 120 रुपए का। 10 मिनट ठीक रहूं फिर किलकी मारूं। तो जी अब उसने ही बताया, हम तो स्वाभाविक सिर पर हाथ सभी का दर्द देते हैं। ने बोला जी आपने जब मेरे सिर पर हाथ दे था ना, चीज तो मेरी जब्बा बंद हो गई थी। भाई जिन्हों ना सोचियो मैं कोई जादूगर सो, उस कबीर साहब की रजा है वो किस पर करे है, पर करता संत के माध्यम से है। परमात्मा निराकार शक्ति अपने आकार रूप अपने संत के माध्यम से वो बाहर आती है। अब जिसका कनेक्शन जिससे है वो ये शक्ति काम करे। अब जो छोटी लाइन से कनेक्शन है उस तार में भी काम चलेगा, पर वह फैक्ट्री नहीं चला सकती, यानी सारे काम नहीं कर सकती। और जो बड़ी लाइन से जिसका कनेक्शन है जिस तार का, उसमें छोटे से लेकर और बड़े ताई कोई काम कर लो। तो इस पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष का कनेक्शन जिस संत के पास है, उससे आप छोटे से लेकर और मुक्ति ताई का लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो जी वो नो बोला जी मैं उसके बाद कति ठीक हो गया। मैं बोला भले पुरुष से, आज तो 1.5 साल में दर्शन दिए। नो बोला जी मैं जींद गया था, मैं तो खूह और गया हूं, मैंने वह जगह ना पाई, फिर तो डरता लेकिन निकलिया ही नहीं करते। मैं कति ठीक हो गया महाराज जी, मैं 100 शुक्रगुजार करूं सू। और जुड़ सा फेटा उसने ने कहा भाई भगवान सदा धरती बा कबीर साहब से भाई सत्कर्मा। आज भी हम आपको ऐसे ऐसे, यहाँ पर भी कई बहन है ऐसी जो पहले बहुत तंग रहती थी। एक तो बेबे है संतोष, खड़ी हुई है एक भाई, उठ उठ शर्माओ ना, एक भी इसकी बेबे का चित्र ले तो फिल्म वाला, ये देख इसको, या मकड़ोली भी रखी है, छोटी मकड़ोली, संतोष नाम से इस बेबे का। और ये इसका देवर है भक्त सुखबीर, ये यहाँ बैठा। इसका बड़ा भाई यानी संतोष का पति जो है फौज में भर्ती है, चित्राजा तो फिर बंद कर दिए। तो ये लड़की 8-9 वर्ष से तकलीफ थी। बैठ जा बेटी। तो कुछ भी कहो, हम तो कर्मदंड कहते हैं,
डॉक्टर बीमारी बता देते हैं, शाना ओपरा बता दे। तो जी क्या हुआ, इन्होंने सारा इलाज करवा लिया, एक नाम भी ले रखा था किसी दूसरे संत ने, और श्राद्ध का नाग तो अपने जनो आम चीज सहे, फिर दोख वीर, पूजा वीर, फलानी वीर, दकड़ी भी, वो सारी। आखिर में कौन सा मेरठ में था, कहां से इलाज चल रहा था इनका, यूपी में, सहारनपुर से, और कहते हैं सहारनपुर से इलाज चल रहा था इस लड़की का। तो इसकी सुखबीर की बहन रामरती नाम साड़ जी शीतल नगर में ब्याह रखी, और वह रामरती एक दिन इस बहन श्यावत्री है शीतल नगर में, या हमारी बहन सेविका, इसके पास आ गई। कोई वो लेखा जोखा करती है, अंडा कर सरकारी उनकी ड्यूटी लग जाती है। तो इसने उसको समझा दिया, बेबे बैठ जा, चाह पानी पियो पहलाता है। फिर कबीर साहब के बारे में इस श्यावत्री ने, एक तो वह कमला यहीं आ रही हो मेरे ख्याल में, एक राम हुआ बैठी है, ये दोनों बाण अपनी सरकारी नौकरी पर थी, इनकी ड्यूटी लाग रही थी, वह गणना की खातर कोई आंकड़े इकट्ठे करने थे। यह श्यावत्री के पास पहुंच गई, इसने पहला दिन तक चाह पानी पियाई, बेबे तुम बैठ जाओ, फिर पाछा की लिखा लिखाई करियो। फिर ये चित्र देखे कबीर साहब के, ये पूछने लगी, इसने सारी महिमा बताई, बंदी छोड़ दी। रामरती ने अरे नाम ले लिया कमला ने। रामरती ने फिर अपने भाई जगबीर को बता, जगबीर नाम से, कि भाई तो कितना ले जा, मेरी भाभी ने एक बार महाराज जाके करा ले। जगबीर ने बोला, बेबे इब इलाज करवा रखा वहां से और वहीं दिखाऊंगा। ने बोली रे इलाज करवा रखा कि ने दुख पा रही है, 19-21 का इसका आराम नहीं, तो एक बार ले आ। तो हम गए हुए थे उस समय चंडीगढ़ एक पार्ट, या गुलाब सिंह डीसी डिप्टी कमिश्नर जो होते थे ना, डिप्टी कमिश्नर गुलाब सिंह, वो डायरेक्टर थे वहां पर लोकल बॉडीज के चंडीगढ़, वो हमारे सेवक हैं, उन्होंने नाम ले रखा है, बड़ी पुण्यात्मा है। अगर उसका उदाहरण आप देख लो, नहीं सा देवता इंसान हमने नहीं देखा, इतनी नम्र आत्मा, कोई उसमें छल कपट नहीं। तो वहां हम पाठ करने गए जी, हमने आना था 12 तारीख को, हम आए 13 तारीख को, लेट हो गए थोड़े। तो इन्होंने पता था कि 12 हमारा दिन आना है कुटिया में, तो ये 11 शाम में पहुंच गए, और या बेहोश पड़ी उड़े या संतोष। हम 12 ना या 12 ने भी हुए रहे, जगबीर भी हुई रहे इसके साथ, वो फौज में है। वहां पर हाल बने था हमारा एक सत्संग का, हम 13 न पहुंचे इस समय, अगस्त का महीना। तो न्यू बोले जी एक बेबे आ रही है, बहुत घनी बीमार से। अब बीमार का के मतलब हमारे जो हमको डॉक्टर ना वैद नहीं, ये बीमार है, बीमार आने लागे को अच्छे ढंग का नाम लेनी आता नहीं, अपने मन में संकल्प कर रहा मैं। इतने में इसको कुटिया में ठाक है, वो जगबीर एक दिन और पकड़ कर मेरे पास ले आया, और मैं बाहर बैठा था, ऐसे छां आई हुई थी शाम के समय हाल के अंदर। इनको जब पकड़ के वो ले आए, आप विचार कीजिए, सटकर मानिए, जो ही मेरे पास लाके या संतोष बिठाई और जगबीर को पूछना ये बात इसके पति से, न्यू अर्जू सिर जोड़ रखा, इसकी हालत न्यू नाड़ टेढ़ी हो रही छोरी की, खाट के पास बिठाई। जैसे हम स्वाभाविक वैसे हाथ रखते हैं, बेबे ठीक हो जाएगी बेटी, माड़ा मन ना करे, सब करेंगे बंदी छोड़। मैंने ऐसे हाथ ऊपर से हटाया भी नहीं था, इतना में यह लड़की न्यू बैठ गई कि जन उसका कुछ भी कोई नहीं। बोल सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर साहेब। वो बोला जा बेटी सेवा करवा। वहां पर सेवा चल रही थी, सेवक थे, मिस्त्री थे, उनकी रोटी बनानी थी। छोरी ने डट कर रोटी बनवाई, सारा काम करवाया। अगले दिन सारा काम करवाया। अगले दिन ये दिन के 11 बजे नाम लेकर और जब घर न आए, फिर हमने कहा एक पाठ करवाओ बंदी छोड़ की वाणी का, ये धर्म का काम हो से। तो जिस दिन ये पाठ प्रकाश हुआ इनका, मैं जाता हूं पिछले दिन, जिस दिन पाठ प्रकाश हुआ इसका फिर गड़बड़ होगी एक बवाई, और यह दर्द पड़ी और गिर के आप पाप बोला है। मैं गया जो बताई ना सुखबीर नरेंद्र की मार ने, और सारे पड़ोसी उड़ोसी वो सारी इकट्ठी होगी। अब के बोल रहे हैं वो पेतरीन के, एक तो बूढ़ा मर रहा था, ताऊ है दादा, अरे एक उसका लड़का छोटा सा उम्र का 12, 13, 14 साल की उम्र का, वो मर रहा है। और जब पहला न्यों का अगर तुमने खोऊंगा धरती पर तय,
थारा न्यू कर दूंगा, थारा नाश करूंगा, मेरा हक दे दो फलान। उस दिन वो के बोलिया, मैं तने नाटू था निर्भाग, तुम आज ना ले चला, बड़ा बुढ़ा आदमी मरवा दिया तने। तो बोला तू आज ना ले चला, मैं नाटू था, उनके महाराज जी का नाम ले लिया ही, मारी उड़ा पैर बसावक हो जा। अन्य बोला तो अब आई आज तो हम थारा आगे गलती थे, आज पासा हम तो बड़ा को नहीं। फिर ने बोला जावांगे कि थारी रोखाड़ कराया करांगे खेता में, जब बोल सतगुर दे। इनका पेटा बनता ही बंदी छोड़ने ने दिखाया था ना, कड़ा बड़न दे वो नाड़े, अगर इनका यकीन ना होगा तो उस दिन के बाद जब 2 साल तो ऊपर हो गए इस लड़की ने बंदी छोड़ की कृपा से इसका स्वस्थ शरीर से। बोल सतगुरुदेव। ये हमारी पहला संरक्षक ना थे श्राद्ध काटने उनके, उन के श्राद्ध काटना रुए खूटा ठोके रहे, बता के फायदा उन श्राद्धों का, कति नहीं काटने, उनको जात भी नहीं पूछनी। जब हमारे होते तो हमारे साथ रहते तो हमारे साथ थे, अब वो चले गए, ये हमारा उनका संपर्क क्या है। ठीक है, जब तक पूर्ण शक्ति का संपर्क नहीं होता वो कार्य कर सकते हैं, बंदी छोड़ की शरण में आके टोए भी ना पांदे। महाराज कहते हैं सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, पूत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। आखिर में ये लेखा जोखा भी निरंजन का ये बंदी छोड़ खत्म कर सकते हैं, और के बस की बात नहीं। बोल सतगुरुदेव। ऐसे ऐसे हजार केस है मेरे पास, कोई न सोचा है। अब ये तो आपके प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं, ये सारा कुंबा बैठा, और भी यहाँ पर बहुत ऐसी बहन है, पर इतना समय नहीं। एक या बेबे कुड़ा सितारी है या माई, इसकी बहन है, लड़की का नाम प्रवीण है, और ये जैसे हम सारे को कितना बंद रहा, कोई कितना एक धोने वाले का बंद रही है बेचारे, ये दुख में आदमी करना कित बंद ना पड़ जा भाई। तो इनकी लड़की का जवान लड़की +2 में पढ़ है, 17-18 साल की, दोनों एक पैर था, दोनों पैर कति कंडम हो गए, चीस न्यारी मारे, गोडे जुड़ रहे। डॉक्टरों के पास ले गए, बोले 3 साल इलाज चलेगा इसका, और आगे बतावांगे ठीक होगी कि ना होगी। 3 साल इलाज शुरू हो गया, 2-3 महीने हो गए थे, यानी रोजाना की 20-30 रुपए की एवरेज दवाई की पड़े थी। सुनो जानते तो क्या हुआ, हमारे सेवक हैं प्लास्टी में, उन्होंने बताया बे तो एक बार नाम दिवाले छोरी ने, फिर वह समस्या के धोने वाले ने पूछा, हम तो कदे मार गए जी जानते, तो कह सुन के इसने ले आए। वो बगदी बिहार है इनका मास्टर जी है, इनके घरवाला यही आए हो मास्टर जी, वो बैठे हैं रघुवीर जी। तो इस लड़की ने हमारे सेवकों के ट्रैक्टर पर बिठा कर और वहां ले आए जी। उस दिन 2 चमत्कार कबीर साहब ने किया से अनमोल, एक तो छोरी परवीन इनकी लड़की, और एक बापड़ोदे की लड़की लीगल ब्याह रखी, और उसका सुरेश नाम से उसके घरवाले का। छोरी का भाई का नाम है सुखबीर बापड़ोदे का, वो डीटीसी में काम करता है ड्राइवर, उसने नाम लिया था वो लड़के ने, उससे पहले कोई नाम नहीं ले रहा था। और वह लड़की कई साल तो तकलीफ थी, यशवंती नाम उसका। आखिर में उसकी यह हालत होगी, जबान बंद हो रही, जीभ नहीं उठा छोरी को, जीभ नहीं उठा, गूंगी होगी, दवाई उन्होंने खा ली, बालाजी वह ले गए 2-3 बार, और भी मंदीपुर शाने जित भी फिटे, कोई नहीं आला हुआ। उस दिन वो अपने घरवाला तो कहने लगा, भाई अपने भाई ते भी अपने उस जीत जाते भी कि तुम एक बार इस बेबे ने मैं महाराज जी के पास ले जाना चाहता हूं, और तुम एक बार ले जा लेने दो। पहले भी जिक्र किया था, नो बोला छोड़ दो नहीं, महाराज जी फंडा हमने खूब देखे से, वो घर के नाट जाते। उस दिन वो भी उस अपनी बहन ने ले आया जी, और भगत जगदीश आया हुआ पंजाब खोड़ का, अरे बैठा होगा जगदीश है के, हाँ वो गाड़ी गेल गया था मेरे ख्याल में, वो जगदीश के भगत का पाठ होने लग रहा रात का समय पंजाब खोड़ में। तो श्याम ने काफी संगत आ गई, तो वो सुखबीर कहने लगा, महाराज जी नाम इस श्याम ने दे दोगे? नाम का भगवान का तो आधी रात ने ले ले भाई, जब तक शुरू हो गया जब तक यू काम करना शुरू कर देगा, और एक सांस भी खाली जा से या कमजोरी है। इधर से इन्होंने प्रार्थना करी जी ऐसे ऐसे नाम दे दो, इनको मैंने वह शर्त बता दी, ना को माता दोकनी, ना तुमने गुलगुले तारने, और ना श्राद्ध काटने, और कोई पूजा नहीं करनी, ना व्रत रखने, और किसी प्रकार का हम नाम दे वो करना, अगर नहीं तसल्ली अपनी करते रहो। ये बोले जी हम कति छोड़ जाएंगे, जब हम इतने कष्ट में नो के नो दुख हो रहे, और उनने पूजा और वो कष्ट दे रहे, तो जैसा भी
तो नाम ले लिया जी। आप सत्कर्मानियों ये सामने बैठे इस बेबे ने तुम एक लिए पूछ लियो। उस दिन के बाद उस लड़की का कोई तकलीफ नहीं हुई और इतना बढ़िया ब्याह हो रहा है छोरी का और अपने ससुराल गई हुई है। बोल सतगुरुदेव। वो जो दूसरी लड़की थी श्याम ने नाम दे दिया, हम सत्संग करके आराम कर लेंगे, संगत अपने वहां आराम करिए अलग से। सुबह सुबह की बात, सुबह उठता ही सुखबीर बोला जी मैं जाऊंगा वक्त है। 5 बजे उठा, मैं अभी चला जाना मेरी ड्यूटी है। अरे यार जी चली जाएगी बस। वो जगदीश आया है बेचारे बुला के लाए हैं, जगदीश का जिक्र हो रहा था, वो बाहर खड़ा है, मैं बैठ जा कोई नहीं। तो उसमें जो बोला जी मैं जल्दी जाऊंगा, श्याम ने वो कह रहा था मैं चला दिए भाई। अरे जी ने ले जाऊंगा उड़ा छोड़ दूंगा। बहादुरगढ़ मेरा भाई है, सच तो लगा हुआ, उसका भाई इंस्पेक्टर है। मैं ठीक से तो सुबह मैं घूम फिर के आया तो 8 बजे से सुखबीर वहीं घूमने लग रहा। हमारा तू गया कोई ना? नो बोला जी जाऊं क्या, कभी चाड़ा पाट दिया बंदी छोड़ना, कमाल कर दिया। यानी बेराना कितनी बार उसने उपमात्मक शब्द कबीर साहब की महिमा गाई। मारा कि मैं बात तो बता कि मेरी बहन जो है या बेबे यशवंती 1 साल तक गूंगी हो रही थी, अरे या बोल नहीं सके थी जी, कति नो मतलब पानी भी नहीं मांग, जब अजीब नहीं उठे थी। और महाराज जिया तड़के बोलती पाई, सांझ ने नाम लिया था ये बंदी। बोल सतगुरुदेव। और मेरे पास बुलाई यशवंती तो ठीक होगी। मन के बेर मुझे ये भी नहीं मालूम था इसका कोई तकलीफ है। मन तो जैसे आम नाम लेते नाम दे दिया, पर उसने तो भाई आग पास से जान के दर्जो तो अनजान पड़े में उसने अपना काम करना ही करना है। वो बोला क्या तकलीफ थी? नो बोले जी पूछो। नो कहा छोरी इतनी बूंदी रोई कति कालजा पाट दिया होंगे मेरा भी। नो बोले जी मेरे जैसी दुखिया धरती पर लड़की औरत छोरी नहीं थी। पति तो दारू पीवे और मना गड़े और बोलन की मेरी श्रद्धा को ना, इतना बुरा हाल मेरा था। इब उसके आदमी ने दारू छोड़ दी और एक पाठ करवाया, सारी डीगल में तैल का मैच गया। कम से कम 300-400 आदमी और औरतों ने डीगल का नाम लिया उस लड़की के चमत्कार को सुनकर। बोल सतगुरुदेव। ऐसे ऐसे अगर मैं ये सुनाने लग जाना 1 महीने में तुम्हारे ये सांपड़ेंगे। सत्संग तो फिर पासे करना पड़ेगा। तो कहने का भाव जब तक हमें इन बातों का विश्वास नहीं होगा, इतना ये काल शिकंजे ढीले करे कोन्या। और बंदी छोड़ कहते हैं कि प्रथम ये सुख दूंगा इस प्राणी ने निरंजन जब ये मुझे चाहोगे। वैसे कौन? अच्छा एक लड़का यो राज आ रहा है, उठिए राज सिंह एक बार, इसकी फोटो लेस भाई, आड़ा जागे ना, आगे ना जा। ये तो 1 महीने 1.5 महीने पहले का प्रमाण से इसका ले भाई फोटो भाई, भगत जी की रील ले। अरिया बेबे है इसके घरवाली, उठिए छोरी तुम खड़ी हो, इसका भी ले फोटो। जब पेटा भरेगा इस दुनिया का, कोई न सोचा लाहौर किशोर की झूठ बोल दे। इधर मुंह करो थोड़ा सा, अब ऐसे यहीं पर दे भाई। ये राज सिंह गांव हरसाणा मालचा सोनीपत के पास है। पुलिस में नौकरी करे, कितना दंग जवान छोरा। और ये इसकी घरवाली है लड़की, इधर इसका ही फोटो है। इस बेबे ने नाम ले लिया था, साल भर हो गया हमारे से, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए। और हम इसको कहने लगे बेबे तू पाठ करवा भगवान का। बोले जी करावांगे, वो मकान बना लिया, मतलब ऐसे ये थोड़ा कारण से लेट होगी। बैठ जाओ आप, बैठ जाओ इधर। हाँ, अब क्या हुआ, इस पूर्णमासी से पिछली पूर्णमासी पे मेरे ख्याल में वो जून वाली थी, जुलाई वाली, जुलाई की, इसका तकलीफ होगी जी, इसी कसूती मेंटलनेस हो गया, यानी पागल हो गया। यो ऐसी चंगाड़ मारे, डटा ना डटैसा ठाडा छोरा बिस्सा में भी ना डटायो, इतने तंग पागी। इसको लेकर मेडिकल में आए, मेडिकल वाले कहने लगे इसने दाखिल करवा दो ना, यूं मरेगा। या छोरी बोली दाखिल करवा देंगे, गेला इसका बटेऊ भी, मतलब बेबे का बटेऊ भी, वह बेबे भी, भाई भी, कोई कौन ब्यारे, मतलब आदमी कौन बेगे, दुख में सब बगेल होले। या लड़की कहने लगी कि एक बार मैं महाराज जी के दर्शन करवा लाऊं, फिर दाखिल कराऊंगी। करोथे में कोई दूर भी कोई नहीं, इन्होंने 3 व्हीलर कर लिया यहां से। ये जहां करोथा तक पहुंचे ना, आश्रम तक, इतना ये रो है और नो चंगहाड़ मारे। आश्रम में बढ़ते ही यो कति ठीक हो गया, इसका कोई तकलीफ नहीं रही। बोल सतगुरुदेव। तो यह लड़की मेरे पास आई, अंदर कुटिया में बैठा था। मैं कहा क्यों कर आई तू? बोला जी नूर न्यो भगत जी का तकलीफ हो रही है और वो तो कति बुरा हाल हो रहा है, मरण न हो रहा है।
मगा फिर बुलाता एक बार, देखा वो मेरे पास आ गई, भाई बैठ गया आके, ये तो न्यों बैठा जैसे ही बैठा, इसका कोई तकलीफ नहीं। मैं बोला ये तकलीफ वाली बात तो इसका नजर नहीं आती मैंने। मैं बोला के नाम से भाई तेरा? मैं बोला जी राज सिंह। के काम कराया करे? फौज पुलिस में हूँ जी मैं, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस में, दिल्ली पुलिस में हूँ। मैं कहा अच्छा। मैं सोचू इसका तकलीफ क्या है भाई, या नो का कति पागल हो रहा है। तो मैं बड़ी अच्छी बात भाई, कौन सा गांव? क्या मालसा अरसाना। अच्छा। मैं बोला भाई नाम लेना पड़ेगा राज सिंह। बोला जी दे दो नाम। फिर मैं बोला एक पाठ भगवान के धर्म का काम करवाओ आप। बोला जी बदर दो। मैं बोला तू नो कहीं पागल है? बोला जी बस पूछो मत ना, मत जाना जो है। ये 10 गारे गेल नो कहीं, तो मरे पांडा छुटे सी हालत होगी थी। उसके बाद इस भाई का कोई तकलीफ नहीं होली, नाम ले गया और पाठ दरबार रखा। इसी महीने में पाठ हम रखा, इसी महीने में इनका पाठ था। बोल सतगुरुदेव। तुम कर जो पल में पार हो जा रजा तेरी, तुम कर जो पार हो जा रजा, ओ रजा तेरी महाराज हो जा, राज हो जा रजा तेरी, तुम कर जो पल में पार हो, तुम कर जो पल में पार। काल कष्ट से जीव दुखी सोने, मन तुमरे त्रस आया कना, सतलोक को छोड़ के सतगुरु इस काल लोक में आया कना, तपत सलाह पे जीव जले थे, उनको देखे दुख पाया कना, वहाँ खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी, वहाँ खूब तकरार निरंजन गेल तेरी, तुम कर जो पल में पार ही, तुम कर जो पल में पार। ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेर थारी, महाराज हो जा रजा, तुम कर जो पल में। प्रथम आए ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी समझाया कना, विष्णु जी को शरण में लेकर चरणों के मान लाया कना, शिव शंकर को शेष बनाकर सोहम नाम सुनाया कना, थारी खूब हुई जयकार पहुँचे शिवपुरी, थारी खूब हुई जयकार पहुँचे शिवपुरी, तुम कर जो पल में पार रजा तेरी, तुम कर दो। ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेर तेरी, आज हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार। लहर तारा में कमल के फूल पर बालक बन दिखलाया कना, नीरू नीमा गए नान को वहाँ जुलाहे न पाया कना, काजी आए नाम धरण, नाम कबीर धरवाया कना,
करता, अरे बन गे कबीर हरि तुम पूर्ण ब्रह्म करता, अरे बन गए कबीर हरि तुम करे जो पल, ही तुम करे जो पल में पारे। ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेरी, हो जा रजा तेरी तुम करे जो पल में। मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चताया कना, कर्म कांड में उलझा परायणी सतमार्ग दखलाया, धर्मांड 21 ये राज काल का न्यू सुन के धड़का खाया कना, तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी, तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी, तुम कर दो पल में पार, ये तुम कर दो ओ रजा तेरी महाराज हो जा, तुम करे जो पल में पारे। रामानंद योग में उड़जे शस ओ कैसोड़ जाए कना, सोपत सुदर्शन पकर पाकर के अपने वसन नवाए के, आप सोपत के उसके मात पिता नीरू नीमा, वो बेटा वन मुक्ताए कना, जीवा दत्ता की सूखी दार कर दी हरी भरी, जीवा दत्ता की दार कर दी हरी भरी, तुम कर जो पल में पार, तुम कर जो पल में पार। रजा तेरी महाराज हो जा, महाराज हो जा रजा तेरी तुम कर जो पल, बलख बुखार में संत कैद किए, जाक आप छुटवाए के ना, महला पे ऊँट और महल सरा कही, सुन के चक्कर खाए कना, बंदी ओ कैसे बिछाई तन, तीन कोरड़े खाए कना, तुम नर से बन गए नार ओढ़ा चीर जरी, तुम नर से बन गए नार ओढ़ रजरी, तुम करे जो पलम, तुम करे जो पल में पार। ओ रजा तेरी मेरे थारी महाराज हो जा, रजा तेरे तुम करे। गरीब दास गए गऊ चरावण, दूध के प्याले पिए कना, छोड़ानी में ग्रंथ की रचना करे, ये न्यारे वेद दिए कन, राम देवानंद संत तुम्हारे
अपनी शरणा लिए कना दिया राम पाल उदार देख शब्द जड़ी दिया राम पाल उदार दे शब्द जड़ी तुम कर दो पल में पार तुम कर जो पल में पार ओ रजा तेरी महाराज हो जा महाराज हो जा रजा तेरी तुम कर जो पल में पार सत साहिब। अब इस शब्द को हम कल खोलेंगे, सुबह और शाम में दोनों टाइम में मुश्किल से खुल पाओगा, इतनी लंबी कथा है इसमें। अब ये हमने आपको ये दूर की ये आपके सामने प्रमाण दिए, ये मत समझना कि हम कोई इसी काम के लिए हैं कि ये बीमारी ठीक कर देना, ये नहीं, ये तो मुफ्त में रूंगे में इलाज है। असली काम हमारे मंत्र का इस काल की कैद से छुटवा कर सतलोक ले जाने का है। जिस घर में इतना कह रहा करता सारा परिवार एक सदस्य गड़बड़ हो जा, सारे परिवार का दिमाग उड़े सेट रहे से और भक्ति नहीं बन पाती। भी ये परिवार इतना डट कर भजन करे ऐसा बंदी छोड़ का सुबह शाम आरती हो और बालक भी ला लिए गेला, बेटा तुम भी आरती कराया करो। तो अब इनका कर्म एकदम बदल गया और वह झूठी लागती कनागता की, श्राद्धा की, करवा चौथ की, फलानी, इसका कोई लाभ नहीं था। वह बीमारी छूट गई। अब ये बीमारी हमारे क्यों लग रही है कि हमने पूर्ण शक्ति का संपर्क नहीं हो लिया और जन्म मरण मिटे और 84 छूटे। एक यहीं की लड़की है, वह रोशनी की है, रोशनी सेवा कर रही होगी मेरे, या बैठी, उठिए बेटी एक बार, ले भाई छोरी का, ये आड़े थारे आरे वाली गली में है, यह करोथे की बाण थे। और ये यहाँ नरेश भगत जी है, उसका ब्याह रखी, ओ नरेश राबान आ जाता हूँ ब्याह के एक बार, मेडिकल में दाखिल करवा दी और 3-3 इंजेक्शन लाओ और दवाई दें। ये बोला जी वहां तो यहाँ मरेगी, मां फिर मैं क्या बताऊं भाई, अगर दया करो, मां हमारे दौर दयाबंदी छोड़ की है भाई, ले ये पौड़ंगी लेगा, लोकमा ठा ले गया, इसकी माँ है नरेश की, वहां बैठी, इसका नाम इसका भी ले सको, आगे ना आ जाओ, आप यहां से आ जाओ मेरे पास, बैठ जा बेटी तुम इधर मुंह कर प्रेरणा। ये नरेश भगत जी है और तेरा के नाम से इसकी माँ का है सरस्वती, यह इसकी माँ है नरेश की। तो ये क्या करे इन्होंने, वो छुट्टी मांगे, वो बोले भाई हमारा नहीं होते ले जाओ, मेडिकल वाले बोले हम तो छुट्टी जहां कोई ना, पूरा कोर्स होगा 2 महीने लागे, 3 लागे, 15 दिन लागे, इसके पूरा बैठ जाओ। तो ये जी पोलंगी पाठ था, वहां ले आए, सजा गुदड़ा ठा ले, छोरी नुड़ेता अपना सारा सौदा मेडिकल मत ले आए, घर ले आए, फिर शाम ने पोलंगी ले गया अपना कोई साधन करके, वहां जाने इस लड़की ने 2 रोटी खाई, उसके बाद यह लड़की कति ठीक होगी। बोल सतगुरुदेव, नाम जाप करती है, पूर्ण लाभ हो गया, बंदी छोड़ की कृपा हुई। तो ये कोई कर्म मार हो से भाई, कर्म की मार ने पूर्ण परमात्मा सतपुरुष काट सकता है। अब इस घर में जो श्रद्धा बनी है, परसों की नरेश की माँ भी या रोशनी भी अड़ा सबसे पहले ये सेवा करने पाई बेचारी, बंदी छोड़ने की खातिर अड़ा पड़ोस में सत्संग करा दिया, अगले बेटी ले लाभ सत्संग का, अब सेवा भी करे और सत्संग भी सुनो। तो सतगुरु महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब भाई पास से पछताओगे, ओछी साधना करके ये मूर्ति पूज पूज कर तुम भी पत्थर हो जाओगे। महाराज के पत्थर पूजे थे, हरदा भी पत्थर होई, पत्थर कैसा इंसान हो जाता है, मुक्ति नहीं होगी, 84 चले जाओगे। संत की पूजा करो, और वो संत जो पैसे को चाहता वो संत नहीं है। संत साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, अर्जय को हो धन का भूखा हो, साधु भी ना। एक नया पैसा कोई मत बता दे, हमारी कम से कम 40,000 संगत आज, एक नया पैसा अगर हमने किसी से ये कहा हो 11 दर दे, नहीं, बल्कि ये किताब मुफ्त देते हैं हम, और फोटो बनवा के दें, और फिर इनका सुख होगा जब आप दान करें,
अब ये समागम कहां से हो रहा है? अपनी संगत के पैसे थे और हजारों भक्तात्मा भोजन खाओगे, इनका पुण्य होगा। और एक मंदिर में पानी गिरने से कि सारा लगता हो तो सारे पार हो जाते। ये तो इस प्रकार सेवा करने से, समागम करवाने से, सत्संग की सेवा से भगवान बंदी छोड़ कबीर साहब के नाम से जीव उद्धार होगा। बोल सतगुरुदेव।